हेलो नमस्कार। आई होप आप सब प्यारे होंगे, अच्छे होंगे। और एक नया व्लॉग आ गया। ऑब्वियसली वो कोई ट्रैवलिंग का आ रहा होगा। येस, वी आर इन मैक्लोडगंज और इस बार सोलो न्यू मैं। वो बंदा मेरे साथ आया है इस बार, जोधपुर का टुकड़ा। फुल हम इस बार शूट के मूड से आए हैं। और मैंने कल रात की बस ली थी। मैं फिर उसके बाद सुबह यहाँ पहुँची हूँ, जब फटफट रेडी हुई। और मैं इस बार भी गो स्टॉप के साथ काम कर रही हूँ। सो हैप्पी कि मैं इस बार भी गो स्टॉप के साथ काम कर रही हूँ। मुझे ये प्रॉपर्टी बहुत पसंद आई है। पहन तो ऐसे लिए है बट बस अभी मैंने हॉस्टल थोड़ा बहुत शूट करा है। क्या आइटनरी रहेगी, कैसे आई हूँ, क्या सब कुछ धीरे धीरे ब्लॉग में बता दूँगी। और इस बार सोलो न्यू साथ में कंपनी है तो और ज़्यादा मज़ा आने वाला है। क्यूटी स्लीपर्स। बाकी लेट्स गो। मैं मिलती हूँ, थोड़ा हॉस्टल शूट करती हूँ, थोड़ा हॉस्टल टूर दे दूँगी। और हमारे रूम का व्यू है जो मुझे रूम मिला। ओह गॉड, 3 दिन हमें इस व्यू में रहना है। प्रिटी प्रिटी। और ये रूम है क्यूट सा, छोटू सा। बाहर भी सारा नॉर्मल दिखने वाला, मतलब सामने से ऐसा दिखता है। ये मैंने सारा रील्स में देखा था और मैं इसको रियल में देख रही हूँ। सो सुंदर भाई। मेरे को लग रहा है हिमाचल और ये सारा गो स्टॉप का कॉमन एरिया होगा। आई डोंट नो। बाकी मैं नीचे जाके शूट करूँगी, मैं तब दिखाऊँगी। तो लेट्स गो। अभी मैं नीचे आई थी, जो इन लोगों का रिसेप्शन एरिया है। और रिसेप्शन एरिया कुछ ऐसा है। हर जगह गो स्टॉप लिखा हुआ है भाई। गुड। ये डू वॉट यू लव, ये तो मेरे लिए है। मैं वही करती हूँ वैसे भी जो मुझे अच्छा लगता है। तो अभी मैं फूल खेलना सीख रही थी, मगर मुझे वैसे भी नहीं आता और मैं सीख भी नहीं पा रही हूँ। तो ये इस बंदे को भी नहीं आता है, मगर ये अपने आप को बहुत टैलेंटेड समझ। सारी असलियत सामने आ गई। अब हम टेरेस पे जा रहे हैं, उसके बाद वहाँ जाके टेरेस पे जाके मिलती हूँ। ये सारा इनका कॉमन एरिया है, तो टेरेस जाती हूँ फिर जाके मिलती हूँ। आई लुक एट दिस क्लाउड, सो प्रिटी। हो गया सारा शूट डन। और मतलब हॉस्टल का ही करा है। अभी मैंने कॉमन एरिया दिखाया था, ऊपर टेरेस में मैंने शूट नहीं करा, बहुत ज़्यादा धूप थी। तो अब हम जाएंगे अपनी आइटनरी के हिसाब से घूमने और सब कुछ खाएंगे। सबसे पहले बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। मैं ऐसे चल चल के आगे क्यों आ रही हूँ, कुछ खाया नहीं है, बहुत तेज़ भूख लगी है। मगर ये इतना क्यूट रूम है ना भाई, मुझे इतना सुंदर लग रहा है, इतना वाइब्स वाला। तो अभी कुछ खाएंगे पहले, उसके बाद बाहर जाएंगे, खाएंगे और उसके बाद फिर घूमने निकलेंगे। आज का डे थोड़ा हेक्टिक है, तो लेट्स गो। अभी हम रेडी होके जा रहे हैं भागसुक टेम्पल और वाटरफॉल, उसके पीछे एक फेमस कैफे है, शिवा कैफे। अभी हम वहाँ जा रहे हैं। फटफट वहाँ से होकर आते हैं, वहाँ का सारा देखते हैं क्या है क्या नहीं है। उसके बाद हम जाएंगे कहाँ, दलाई लामा टेम्पल। उसके बाद की उसके बाद ही पता चलेगी। तो उससे पहले मैं रेडी होती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। रेडी हो गए हैं एक्सप्लोर करने के लिए। हॉस्टल शूट हो गया था, अब हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। फर्स्ट कुछ खाएंगे, उसके बाद फिर मैंने बता दिया है एक पहले वाले क्लिप में हम कहाँ जा रहे हैं। तो उसके बाद एक्सप्लोर करके फिर वापस आएंगे, देन डिसाइड करेंगे। और टाइमिंग क्या है, कोई एंट्री फीस है, क्या है, वो सारा कुछ मैं बता दूंगी। पहले मैं वहाँ पहुँच जाऊँ। और हम अपने हॉस्टल से ही स्कूटी रेंट कर रहे हैं। वो भी मुझे चार्जेस नहीं पता, कुछ 500-600 के बीच में ही होंगे। तो स्कूटी आपको धर्मशाला से भी मिल जाएगी और आपको आपका जो हॉस्टल कर रहे हो तो वहाँ भी मिल जाएगी आपको। वैसे बहुत सारी शॉप्स है लोकल मार्केट में। तो लेट्स गो। भाई ये लड़का इतनी जल्दी में रहता है ना, इतनी जल्दी में कि जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। कौन जल्दी जल्दी करता है ट्रिप पे आके। और ये मेरी सुबह से 3rd आउटफिट है और इसकी एक ही आउटफिट तब से चल रही है। मेरी तीसरी है और मैं अभी दोबारा चेंज करने आऊँगी। इतना बैग भारी करके किसके लिए लाती हूँ, इन कपड़ों के लिए तो लाती हूँ ना कि अच्छी अच्छी आउटफिट पहन के घूम सकूँ। गुड गर्ल। और ना ये इतना लंबा हो गया, मुझे ऐसे करके इससे बात करनी पड़ रही है। कैमरा भी ऐसे करके ध्यान पड़ रहा है। एक चीज पीने के लिए निकले हैं, लिफ्ट में आए हुए हमें 5 मिनट हो गए। इसने ना ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया ना फर्स्ट फ्लोर का। भूल जाती हूँ, व्लॉग कर रही हूँ, दिख नहीं रहा है क्या। भूल गई ग्राउंड फ्लोर दबाना में। चलता है भाई, होता है ऐसे। पता कैसे चलेगा कि दिमाग सटका हुआ है।
अभी हम आए हैं भागसूनाथ, क्या बोलते हैं नाम क्या है? भागसूनाथ टेम्पल। भागसूनाथ टेम्पल आए हैं। भागसूनाथ बोल दिया है नहीं, हम आए हैं भागसूनाथ टेम्पल, और जो कि है गो स्टॉप के बिल्कुल पीछे ही है। मगर मैं इस लड़के को गलत ले गई थी और हम लोग बहुत आगे चले गए थे, और यहाँ पे बहुत सुंदर मार्केट भी है। और फिर मैं वापस लेके आया हूँ। और फिर ये बिल्कुल ठीक, क्योंकि ये तो मैंने तुम लोगों को बता ही दिया, ये तो सुपर इंटेलिजेंट है, टैलेंटेड है। और यहाँ पे इतनी सुंदर मार्केट है भाई, सो प्रिटी। तो अभी हम अंदर जाते हैं, फ़ोन अलाउड है नहीं है पता नहीं, अंदर जाके मिलती हूँ। शिव जी का मंदिर है इसे, हर हर महादेव। इनके हाफ ट्रैक में आया है, ये भी एक ट्रैक ही हो गया पूरा। जो ऊपर ये मंदिर बना हुआ था, मंदिर तो अभी बंद है शायद। तो ये पूरा मंदिर बना हुआ है, ऐसे कुछ व्यूज़ दिख रहे हैं। ये भी आधा ही ट्रैक है, आधा ही से आगे 3 होने पर इतना टाइम नहीं है हमारे पास, तो हम आधा ये गल्लू टेम्पल तक ट्रैक करके जा रहे हैं। लेट्स गो। थक गए भाई। मंदिर के दर्शन अच्छे से हो गए। मैंने वहाँ पे व्लॉग नहीं करा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मंदिर में व्लॉग करना मुझे अच्छा नहीं लगता, मैंने वहाँ नहीं करा। बट मैंने वहाँ पे फ़ोन कैमरा सब अलाउड है, ये 24 आवर्स खुला रहता है। 8 बजे बंद होता है, बस 24 आवर्स खुला रहता है। वो जो 8 बजे बंद होता है रात को। तो आप आराम से आ सकते हो। यहाँ पे लोकल मार्केट इतनी अच्छी है, रेट से पता नहीं, मैंने कुछ लिया नहीं। बाकी लोकल मार्केट बहुत अच्छी है। और लिखे हैं 200 रुपये। मंदिर के बिल्कुल साइड में ही वाटरफॉल है एक, उधर हम जा रहे हैं। वैसे तो इधर हर जगह ही झंडे हो रहे हैं। सारे कपड़े देखता हुआ जा रहा है बंदा, क्या है कपड़े। तो अभी चलते हैं, उसके बाद मिलेंगे। फाइनली इतना सारा चल के मैं वाटरफॉल जाती हूँ। इतनी भीड़ हो रही है ऑलरेडी इधर। ये मतलब ओके है, मगर इतना चल के आना इस वाटरफॉल के लिए मुझे ठीक नहीं लगा। वैसे अगर आप आना चाहते हो तो आओ, यहाँ पे एक ही ये वाटरफॉल है। बाकी मैं क्लिप्स इधर ऐड कर दूँगी सारी। उस वाटरफॉल के लिए बहुत स्ट्रगल हुआ, सारी पैंट भी गीली हो गई, मगर वर्थ इट था। जब हमने, मेरे को पहले वर्थ इट नहीं लग रहा था, जब दूर से देखते इतना अच्छा लग रहा था। मैंने यही बोला था कि इतना खास नहीं है, इतना चढ़ के आना। मगर जब पास से गई तो अच्छा है, क्लीन है, बेसिकली क्लीन है। और ना कोई हिडन जेम नहीं रहा है, अब सारे लोगों को पता चल गया। इन्होंने मंदिर के पास ही वो बोर्ड लगा रखा है, तो सारे लोगों को पता है। और अभी हम जा रहे हैं एक फेमस कैफ़े, शिवा कैफ़े, जो मैं ऑलरेडी अपनी आइटनरी में लिख कर आई थी, और सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। तो और ये आप वाटरफॉल के से 1.5 किलोमीटर कुछ ऐसी है, तो आपको ये इजीली मिल जाएगा। मैं यहाँ के सबसे फेमस कैफ़े जो वाटरफॉल के ऊपर बना हुआ है, शिवा कैफ़े। मैं बस ऐसे कि मुझे इस कैफ़े में आना है, मुझे देखना है ये क्यों इतना हाइप में, क्यों इतना ट्रेंडिंग है। बट ये सच में बहुत अच्छा है भाई। एक छोटे से स्पेस में इतना सुंदर बना रखा है, पेंटिंग्स, आई डोंट नो म्यूज़िक चल रहा है, मेरी आवाज़ आ रही होगी या नहीं आ रही होगी, बट बहुत सुंदर बना रखा है। सो क्यूट। कि हमने खाना ऑर्डर करा है, खाना आ जाएगा, उसके बाद फिर मैं मिलती हूँ। हमने ऑर्डर करा है पास्ता और पूरी एक थाली। हमने पास्ता मंगाया है भैया। यार कॉपीराइट आ जाएगा म्यूजिक की वजह से, मैं म्यूजिक बंद कर दूँ। शिवा कैफ़े इज़ डन नाउ। हम उतर रहे हैं वापस। उतरने में भी उतना ही टाइम लग रहा है भाई, मेरे को जल्दी उतरना है क्योंकि हमें और जगह ही जाना है। तो मगर बीच में पहाड़, बीच में व्यू दिख रहे, तो बीच में रुक रुक के और ज़्यादा टाइम जाए जा रहा है। अब नहीं रुकेंगे, अब सीधा नीचे जाके रुकेंगे। उतरना बहुत डिफ़िकल्ट है, तुम सोच रहे होगे कि। और कल हमें एक ट्रैक करना है ना, उसके लिए सेम ये चढ़ना है। तो मेरे दिमाग में आया, अगर मुझे पता होता ना कि ऐसा कुछ सीन है तो मैं कल ही चढ़ती। अब नीचे उतर के मैं मिलती हूँ फिर नेक्स्ट लोकेशन पे।
सारे ये पॉइंट सफ़र के मजे लो, मंजिल शमशान है, मतलब क्यूट, हर चीज़ बहुत अच्छी बना रखी है। आई लाइक इट। देख, ये ट्रैक नहीं था, मैं वुडी ट्रैक था, मतलब वही ऊपर वाला वाटरफॉल देखने गए थे, तो वो भी एक तरीके के ट्रैक ही है। बस रास्ते में बहुत सारी चीज़ें दिखी, बहुत अच्छे क्लाउड्स इतने सुंदर हो रहे हैं ना, शॉप्स भी दिखी बहुत सारी। चलो बस आके बस आउटफिट चेंज कर रहे हैं, ऑल सेट रेडी टू गो। अब हम जा रहे हैं दलाई लामा टेम्पल, वो 5 बजे तक बंद हो जाता है और ऑलरेडी 3 बज गए हैं, तो अब हम बस निकलते हैं। दिस इज़ माई आउटफिट, बहुत क्यूट सी लग रही है ये। लेट्स। अगर आपको यहाँ पे स्कूटी पे घूमना है ना, तो दोनों जनों को हेलमेट लगाना पड़ेगा, एक को नहीं चलेगा। नैनीताल में जैसे एक को चलता है, यहाँ पे दोनों को हेलमेट लगाना पड़ेगा। और हमारी स्कूटी का रेंट बताना भूल गई थी, हमारी स्कूटी का रेंट है 550 पर डे। बाकी मैं मिलती हूँ नेक्स्ट लोकेशन पे जाके। भाई गए है दलाई लामा टेम्पल, ये बाहर से इतना सुंदर ऐसा कलरफुल सा लग रहा है, अंदर तो ऑब्वियस सी बात है सुंदर ही होगा। तो अभी हम आए हैं, ये इसकी एंट्री है टेम्पल की, बहुत क्लीन है, बहुत लोग भी इतना ज़्यादा फ्रेंडली है यहाँ पे, एक दूसरे की हेल्प वाले। गुड, मुझे अच्छा लगा, मतलब बाहर से देखने में मुझे अच्छा लगा, तो अंदर से क्या अच्छा होगा, है ना। हमारा ये फर्स्ट स्टॉप है ऐसा यहाँ पे टूरिस्ट टाइप वाला, घूमने वाला, तो मुझे बाहर से बहुत अच्छा लगा और लोग भी अच्छे लगे, एक दूसरे को देख के स्माइल कर रहे हैं। अभी हम वहाँ गए थे तब तो कोई भी हंस नहीं रहा था और हेल्प भी नहीं कर रहे थे। यहाँ के लोग भी मुझे अच्छे लगे। लेट्स गो। डन हो गया था और वहाँ की वाइब इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और मतलब इतनी ज़्यादा पीसफुल थी, बहुत अच्छा सा लगा। अभी हम एक बार दोबारा जा रहे हैं, हम बाहर का शूट करना भूल गए थे, तो वो शूट करेंगे, उसके बाद फिर हम जाएंगे दूसरी जगह। मेरा मन कर रहा था हेलमेट में ब्लॉक करूँ, इसलिए मैं हेलमेट में ब्लॉक करने लग गई। इतने चंपू लग रही हूँ ना हेलमेट में, भाई साहब। अब हम जा रहे हैं सेंट जॉर्ज चर्च, तो ये वाला एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, बहुत पीसफुल था, मुझे मज़ा आ गया यहाँ पर। और यहाँ के लोग भी इतने अच्छे थे। जो एक बेबी वाली क्लिप डालूँगी मैं यहाँ पर, वो बेबी इतना सुंदर, मेरा उस पर दिल आ गया भाई। बाकी अभी चर्च जाके मिलती हूँ। यहाँ की टाइमिंग है ये 5 PM क्लोज़ हो जाता है, तो उससे पहले पहले आपको आना है, आप यहाँ पे आ सकते हो। अरे डूंगी नहीं काटो मत। हम लोग सेंट जॉर्ज चर्च पहुँच गए हैं, ये 12 मिनट दूर है, क्या बोलते हैं, दलाई लामा टेम्पल से। अंदर जाके ही पता चलेगा कैसा है, मैं तो बस आ गई हूँ, मैंने देखा था। लेट्स गो। चर्च है, नॉर्मल चर्च की तरह है। मैं अभी कौन से चर्च गई थी, अच्छा हाँ, नैनीताल में भी एक मैं कुछ सेंट करके कोई चर्च था, वहाँ गई थी। और यहाँ पर भी आई हूँ, तो इसको अंदर जाके एक्सप्लोर करते हैं, फिर बताती हूँ क्या है इसका एंट्री टाइम, क्या है इसकी टिकट क्या है। चलो। हम चर्च आए थे, चर्च तो बहुत छोटा सा है, अंदर हम करके भी, मतलब अंदर घूम कर भी आ गए हैं। मुझे देख के हंस रहा है, पता नहीं क्यों। और बाहर से बस इतना ही है, ये बैक से भी इतना ही है। कह रहा है कि पता ही नहीं आप क्या बोल रहे हो, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा मैं इस चर्च के बारे में बोलूँ क्या यार, सॉरी, बट मुझे इतना पता ही नहीं है तो मैं क्या बोलूँ। अगर जितना पता तो मैं बता दी, इसकी कोई टिकट नहीं है, फ्री है। और अगर आपको अपनी आइटनरी में ऐड करना है तो करो, नहीं करना तो कोई बात नहीं, आप स्किप कर सकते हो, इतना वो नहीं है। और बस इतना ही था, बाकी मैं अपनी फ़ोटो शूट कराती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। मेरी बिंदी लग गई है, मैं थ्रेडिंग करवाने गई थी, वो कट लग गया, वैसा लग रहा है बिंदी लग गई है मेरे। मैं बार बार ऐसे और लेट्स गो की मुझे आदत हो गई है जब से मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी है, तो लेट्स गो। हम लोग वहाँ चर्च से आ गए थे, फिर नंदी व्यू पॉइंट कितना दूर है चर्च से, 18 किलोमीटर्स ना, 18 नहीं 8 किलोमीटर्स है। तो हम यहाँ आ गए थे और 6:30 यहाँ पे सनसेट का टाइम है,
और हम जल्दी आ गए तो अब कोई नहीं, हम यहाँ बैठे हैं, आलू का पराठा और चाय पी रहे हैं। तो जब सनसेट होगा मैं तब मिलूँगी। बहुत एक्साइटेड हूँ भाई, मैं आजकल बहुत सनसेट गर्ल बन गई हूँ। ऐसा होता है कि कोई भी सनसेट मिस ना हो, बहुत धूप आ रही है। तो एक्साइटेड, मिलती हूँ सनसेट के टाइम। नंदी पॉइंट से सनसेट देखने आए थे, बट यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो चुकी है। मतलब थोड़ी बहुत तो क्लिप्स निकल गई, मगर बारिश स्टार्ट हो गई है। पता नहीं सनसेट देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे, और ठंड और बढ़ती जा रही है। होप फॉर द बेस्ट। तब से सनसेट का वेट कर रहे, एक होटल है ये, यहाँ पे बैठे हैं, अंदर आके इतनी तेज़ बारिश हो रही है भाई, सनसेट का एस भी नहीं दिख रहा है कहीं पे, ऊपर से बारिश बढ़ी जा रही है, बढ़ी जा रही है। प्लीज़ गॉड। भगवान जी को बोलने के बाद थोड़ी सी बारिश बंद हुई है, तो हम जाके फ़ोटोज़ वोटोज़ खिंचवा के उसके बाद हम जाएंगे वापस हॉस्टल। मैं बहुत एक्साइटेड थी भाई सनसेट को देखने के लिए। फाइनली हो रहा है, हो पूरी है। सनसेट कितने प्यारे होते हैं यार, पूरा कितने प्यारे होते हैं, कितने सुंदर लगते हैं। क्लाउड्स ही इतने सुंदर लग रहे हैं, सनसेट तो दूर की बात है। ग्रेटफुल फॉर दिस लाइफ। फाइनली हम बारिश का वेट कर रहे थे, हमने देख लिया है सनसेट। दिख नहीं रहा है, वो बहुत प्यारा है। अब चलते हैं हॉस्टल। अब मैं हॉस्टल जाके मिलूंगी। पहली बार लाइफ में मैंने सनसेट टाइम पे देखा है। गुड जॉब रिया, लेट्स गो। सनसेट हो रहा है, आई डोंट नो कैमरे में दिख रहा है नहीं, बट हो रहा है। थैंक यू गॉड। साथ साथ थैंक यू। वी कांट मिस दिस। आई डोंट नो तुम लोगों ने देखा है, देखा पीछे सनसेट हो रहा है, आगे बर्फ हो रही है। बैक टू आवर हॉस्टल। अब हम जा रहे हैं, थक गई थी मैं, लेट गई थी थोड़ी देर, सुबह से बस से उतरे, उसका रेस्ट नहीं करता। तो अब हम जा रहे हैं लोकल मार्केट एक्सप्लोर करने और एक फेमस कैफ़े एक्सप्लोर करने। तो वहीं चल के मिलती हूँ, और सारी डिटेल्स मैं एक बार रात को सब कुछ दे दूँगी, और वैसे भी डिस्क्रिप्शन में सब मेंशन करती हूँ, मगर रात को ही बता दूँगी। लेट्स गो। राजस्थान की कमी पूरी हो ही जाती है। क्यूटी टेम्पल, बहुत ट्रैफिक रहता है इस वाली। हम लोग लोकल मार्केट आए हैं यहाँ की, जो अभी हम देख के गए थे। तो अभी थोड़ा सा ये एक्सप्लोर करेंगे, कुछ लेना होगा लेंगे, और बाकी आगे मैं थोड़ी सी क्लिप्स यहाँ पे ऐड कर दूँगी। मार्केट बहुत भीड़ थी इधर, तो मैं ज़्यादा ब्लॉग नहीं करूँगी, बट मैं क्लिप्स इधर अटैच कर दूँगी। फाइनली सब कुछ हो चुका है। आज मैं सारा घूम रही हूँ, जो आइटनरी में था एक्सप्लोर कर लिया है, खाना खा लिया है, ऑल सेट। तो ये व्लॉग यहीं पे एंड होता है। आज का दिन बहुत अच्छा गया। आई होप कल का भी ऐसे, बट मेरे को थोड़ी मेरी तबीयत ढीली लग रही है। आई होप कल का दिन भी ऐसे ही जाए। बस ये तो पार्ट 1 ही आएगा। आई होप आपको भी उतना ही मज़ा आया हो जितना मुझे आ रहा है देखने में। तो मिलते हैं कल सेकेंड डे के साथ। बाय।